हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। बुढ़ापे में जब कमाई का कोई विकल्प ना हो तो पेंशन प्लान मददगार साबित होता है। कई पेंशन स्कीम में से एक LIC की न्यू जीवन शांति स्कीम यानी LIC न्यू जीवन शांति प्लान भी है। LIC न्यू जीवन शांति में एन्युटी यानी पेंशन को पॉलिसी खरीदते समय ही फिक्स कर दिया जाता है और डेफरमेंट पीरियड बीत जाने के बाद पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति को जिंदगी भर एन्युटी मिलती रहती है। डेफरमेंट पीरियड का अर्थ ये है कि पॉलिसी खरीदने के कितने समय बाद एन्युटी यानी पेंशन मिलना शुरू होगा। आइए इस प्लान के सारे फीचर्स को डिटेल में जानते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। LIC न्यू जीवन शांति प्लान एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल, सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। प्लान को ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों तरीके से ही ले सकते हैं। इस प्लान में पॉलिसी लेने वाले को एक बार में ही एक मुश्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। आइए और डिटेल में इसको जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि आपके पास निवेश करने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये पेंशन प्लान में आपको दो विकल्प मिलते हैं, डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ और डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ। डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ विकल्प के तहत पेंशन एक ही व्यक्ति से जुड़ी होगी। इस विकल्प में डेफरमेंट पीरियड के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट प्राप्त होगा। वहीं डेफरमेंट पीरियड के दौरान जीवित पॉलिसी धारक को कुछ नहीं मिलेगा। डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद जब तक पॉलिसी लेने वाला जीवित रहेगा उसे निश्चित पेंशन प्राप्त होता रहेगा। वहीं अगर पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ वाले विकल्प में डेफरमेंट पीरियड के दौरान पॉलिसी के प्राइमरी और सेकेंडरी होल्डर को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वहीं दोनों जॉइंट होल्डर की मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी होल्डर को उनके जीवन काल में पेंशन मिलता रहता है। इसके बाद जो भी लंबे समय तक जीवित रहता है उसे पेंशन मिलता रहता है। जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अब कितना डेथ बेनिफिट मिलेगा? LIC न्यू जीवन शांति प्लान में दोनों विकल्पों के तहत डेथ बेनिफिट परचेज प्राइस प्लस एक्रूड एडिशनल बेनिफिट और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने तक दी जा चुकी पेंशन के अंतर से ज़्यादा होता है। ये परचेज प्राइस के 105% से ज़्यादा रहेगा। जॉइंट लाइफ प्लान अपने नज़दीकी संबंधियों के साथ लिया जा सकता है, जैसे कि दादा, माता पिता, बच्चे, पोते, पति पत्नी या भाई बहन। अब आइए जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम परचेज प्राइस और मिनिमम पेंशन क्या है। तो LIC न्यू जीवन शांति प्लान के तहत मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपए है। मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। पेंशन आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में ले सकते हैं। मिनिमम एन्युटी यानी पेंशन मंथली के आधार पे 1000 रुपीज़ है, क्वार्टरली के आधार पे मिनिमम पेंशन 3000 रुपीज़ है, हाफ ईयरली के आधार पे 6000 रुपीज़ है और ईयरली के आधार पे मिनिमम पेंशन 12000 रुपीज़ है। अपने ऊपर निर्भर दिव्यांग के लिए न्यूनतम
50,000 रुपीज़ में इस पॉलिसी को आप खरीद सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं किस उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इस प्लान को 30 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स तक के लोगों के लिए अवेलेबल है। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 ईयर से लेकर मैक्सिमम 12 ईयर तक के लिए अवेलेबल है। मिनिमम वेस्टिंग एज 31 ईयर है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 ईयर्स रखी गई है। वेस्टिंग एज का अर्थ ये है कि आपको किस उम्र से एन्युटी मिलनी शुरू हो जाएगी। नॉमिनी डेथ बेनिफिट को या तो एक मुश्त पा सकता है या फिर 5, 10 या 15 साल तक किस्तों में भी वो पा सकता है, या फिर डेथ बेनिफिट अमाउंट का इस्तेमाल LIC से इमीडिएट एन्युटी खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। ये एन्युटी पॉलिसी धारक की मृत्यु के तारीख से ही प्रभावी हो जाती है। अब जान लेते हैं सरेंडर वैल्यू और लोन के बारे में। पॉलिसी टर्म के दौरान LIC न्यू जीवन शांति प्लान को कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। इस प्लान पर लोन भी लिया जा सकता है। लोन पॉलिसी के 3 महीने पूरे होने के बाद या फिर फ्री लुक पीरियड के ख़त्म होने के बाद मिलेगा। लोन डेफरमेंट पीरियड के दौरान या डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद लिया जा सकने की सुविधा उपलब्ध है। जॉइंट प्लान में लोन प्राइमरी होल्डर ही ले सकता है। प्राइमरी होल्डर की गैर मौजूदगी में ही सेकेंडरी होल्डर को लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।